नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शैलेश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार सक्सेस विथ एग्जाम क्लास के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में सर्वनाम को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले विशेषण के बारे में जानेंगे, विशेषण क्या होता है, उसके बाद फिर आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा पहले देखें। विशेषण विशेषण अभी देखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा परिभाषा क्या बनेगी? जो जो शब्द जो शब्द जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम 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 की विशेषता बताएं। की विशेषता बताएं। विशेषता विशेषता बताएं। बताएं उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण के भेद दूसरा देखेंगे हम, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद विशेषण के भेद विशेषण के भेद विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 8 पढ़ेंगे। मुख्यतः तो 4 होते हैं, लेकिन उसमें जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी 2 भेद होते हैं। मुख्यतः 4 भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन? चार्ट बनाकर देखिए। पहला होगा हमारा गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण। पहला होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा होगा परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हमारा होगा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। चौथा हमारा होगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। चौथा हमारा होगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब हम जो दो एक्स्ट्रा बता रहे थे वो परिमाणवाचक विशेषण में कौन से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। कौन कौन? एक होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन? संख्यावाचक विशेषण के दो भेद। पहला भेद होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला भेद होगा हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। रिवीजन कर लें एक बार। विशेषण की विशेषता क्या होगी? परिभाषा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद मुख्यतः तो चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
लेकिन परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम नोट कर लीजिए, फिर ऊपर देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या दे रहे हैं अब हम, अब हम की पॉइंट देखें। जैसे एक पॉइंट बनेगा हमारा, विशेष किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, विशेष किसे, विशेष, विशेष क्या होता है, विशेष परिभाषा देखें। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए, प्रकट की जाए, प्रकट की जाए, उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं। कहते हैं, क्या समझ में आया? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसे विशेषता प्रकट की जाए, उसे विशेष कहते हैं। जैसे एक पॉइंट, संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही, संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। इससे क्या पता चला, जहां पर संज्ञा या अथवा सर्वनाम हो वो विशेष कहलाएंगे। जैसे अगर राम, राम क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा को हम, राम को संज्ञा कहेंगे और राम ही एक विशेष है, विशेष है। यहां समझ में आया? और सर्वनाम, जैसे वह, वह क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम, तो वह एक विशेष है, विशेष है। संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं।
अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण से देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण विशेषण की विशेषता विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं, इससे क्या पता चला? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब उदाहरण जब देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर ऊपर से उदाहरण देखेंगे हम। विशेष क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, उदाहरण में ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम पहला उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सुंदर बालक, क्या? बहुत सुंदर लड़का, बहुत सुंदर लड़का, बहुत सुंदर लड़का, बहुत सुंदर लड़का, सुंदर लड़का। पहला। दूसरा, दूसरा, राम बहुत अच्छा गाता है, राम बहुत अच्छा गाता है, राम बहुत अच्छा अच्छा गाता है, राम बहुत अच्छा गाता है। एक और लिख लेते हैं, सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है। अब देखते हैं, इसमें आप संज्ञा ढूंढिए। पहले में संज्ञा कहाँ है? संज्ञा लड़का, लड़का एक संज्ञा है, संज्ञा। लड़का क्या है? सुंदर है। लड़का की विशेषता क्या है? सुंदर होना। तो लड़का की जो विशेषता बता रहा है सुंदर,
वो विशेषता है, सुंदर विशेषता है। विशेषता। अब लड़का की विशेषता सुंदर, और सुंदर क्या है, बहुत सुंदर है। अब सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो जो विशेषता की विशेषता होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण। विशेषण। लड़का की विशेषण विशेषता क्या है, सुंदर होना, तो ये विशेषण होगा। और विशेषण की भी विशेषता जो बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर होगा प्रविशेषण। प्रविशेषण। अब पता चला। दूसरे में समझिए, राम बहुत अच्छा गाता है। इसमें राम क्या होगा, राम होगा संज्ञा। राम जो है संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। और जो अच्छा गाता है, अच्छा क्या है, उसका विशेषण है, विशेषता है। अच्छा गाना, वो बहुत अच्छा गाता है, विशेषण। अच्छा एक विशेषण है। विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अच्छा की विशेषता कौन क्या बता रहा है, बहुत। बहुत बहुत अच्छा गाता है राम, क्या कैसा गाता है, बहुत अच्छा। तो ये बहुत जो है प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण। प्रविशेषण। और गाता है, गाता एक क्रिया शब्द है। क्रिया। अब तीसरे में देख लेते हैं। सीता। सीता क्या है, संज्ञा। सीता एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है। और सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर क्या है, उसका विशेषता है, विशेषण। विशेषण। सीता बहुत सुंदर है। सुंदर की विशेषता कौन है, बहुत। जोर किस पर पड़ रहा है, बहुत। बहुत पर। तो बहुत क्या है, प्रविशेषण। बहुत प्रविशेषण। प्रविशेषण। सीता बहुत सुंदर है। सीता एक संज्ञा शब्द है, बहुत प्रविशेषण है, सुंदर एक विशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। और जो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब हम आगे देखें। आगे देखेंगे विशेषण के भेद। अब विशेषण के भेद देखें, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे विशेषण के भेद, एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। भेद। भेद में पहला भेद क्या था, गुणवाचक विशेषण। पहला भेद गुणवाचक।
गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण रंग दशा सर्वनाम के गुण रंग आकार दशा गुण रंग आकार दशा का बोध कराए। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण रंग दोष दशा आकार का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे गुण में क्या आएगा, रंग में क्या क्या आएगा, दो दशा में क्या क्या आएगा, आकार में क्या क्या आएगा, ये देख ले पहले। जैसे पहला होगा हमारा गुणबोधक। गुणबोधक गुणबोधक जो गुण है, गुणबोधक। गुणबोधक में क्या क्या आएगा? जैसे अच्छा, बुरा, अच्छा बुरा, सच्चा, झूठा, आदि। अब जो अच्छा किसी की अच्छाई एक गुण है, अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उसका गुण है। बुरा, कोई बुरा है तो उसका एक गुण है, बुराई उसका एक गुण है। सच्चा, जो सच्चा आदमी है उसका एक गुण है। दूसरा हमारा दशाबोधक। दूसरा हमारा होगा दशाबोधक। दशाबोधक दशाबोधक में क्या क्या आएगा? उसकी दशा को दर्शाएगा। जैसे दुबला पतला, दुबला पतला, पतला मोटा, मोटा, दुबला पतला मोटा, बीमार,
स्वस्थ, स्वस्थ आदि आदि। दुबला होना उसकी एक दशा है, पतला होना उसकी दशा है, बीमार, बीमार भी एक दशा है, वो बहुत बीमार है, बीमार रहता है, उसका एक दशा है। तीसरा, तीसरा, अब ये दशा बोधक था, अब दिशा बोधक। ये दशा था, अब दिशा। दिशा बोधक, दिशा बोधक में क्या क्या आएगा? जैसे पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, ये सब किस में आएंगे? दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब दिशा बोधक में आएंगे। जैसे पश्चिम, पश्चिम, पश्चिमी, पश्चिमी हो गई, उत्तरी हो गई, पूर्वी, और दक्षिणी आदि। दिशाएं कितने होते हैं? दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं, दिशाएं 10 होती हैं। अब हम देखेंगे पहला गुण बोधक, दशा बोधक, फिर दिशा बोधक। अब हम देखेंगे स्वाद बोधक। स्वाद, कोई चीज चखते हो तो स्वाद आता है ना, वो एक दशा है, उसका गुण है। अब हम देखेंगे स्वाद बोधक। चौथा, स्वाद बोधक, स्वाद बोधक। अब स्वाद बोधक में से खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब क्या है? गुण है। जैसे मीठा, मीठा, कड़वा, कड़वा, मीठा, कड़वा, खट्टा, खट्टा, नमकीन आदि। मीठा उसका ये गुण है, नमकीन होना उसका एक गुण है, खट्टा होना इसका एक गुण है। अब हम एक पांच पांच नंबर देखेंगे, रंग बोधक। पांचवा हमारा होगा रंग बोधक। काला, काला, गोरा, पीला, नीला, ये सब क्या है? रंग बोधक है। वह बहुत काला है, काला उसका एक गुण है। राम बहुत काला है, राम का क्या है गुण? काला होना। रंग बोधक, रंग बोधक, रंग बोधक, रंग बोधक हो जाएगा काला, गोरा, काला, गोरा, पीला, नीला आदि। हमारा रंग बोधक हो गया। अब हम अब हम पढ़ेंगे, जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से इसे रंग, गुण, रंग, आकार, दशा का बोध करा है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने देखा जो 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 उसके गुण थे, जैसे गुण बोधक में अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, दशा बोधक में दुबला, पतला, मोटा, सब उसके गुण हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। नोट कर लीजिए।
जैसे अब उदाहरण देखे जैसे 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 हमारी गाय काली है। पहला, हमारी गाय काली है। हमारी गाय काली है। दूसरा, जैसे दूसरा क्या है, जैसे कमलेश सीधा लड़का है। कमलेश सीधा लड़का है। सीधा लड़का है। तीसरा, तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा, वह एक चंचल लड़का है। वह एक चंचल बालक है। वह एक चंचल बालक है। बालक है। एक और देख लें। चौथा, हम देख लें, रवि एक ईमानदार व्यक्ति है। रवि एक ईमानदार ईमानदार व्यक्ति है। अब देखिए, हमारी गाय काली है। गाय की विशेषता क्या है, काली होना। तो काली क्या हो जाएगी, विशेषण। कमलेश सीधा लड़का है। कमलेश क्या है, सीधा है। इसकी जो गुण है क्या है, सीधा होना। यहाँ क्या गुण था, काली। जो गाय थी काली थी, उसका गुण काला था। और यहाँ कमलेश सीधा लड़का है। कमलेश का गुण क्या है, सीधा होना। तीसरे में वह एक चंचल बालक है। बालक का गुण क्या है, चंचल होना। बालक एक चंचल वह एक चंचल बालक है। चौथे में रवि एक ईमानदार व्यक्ति है। रवि एक ईमानदार व्यक्ति है। रवि की विशेषता क्या है, विशेषण ईमानदार होना। रवि क्या है, ईमानदार है। ईमानदार एक गुण है। ईमानदारी एक गुण है। अब यहाँ हमारा पहला भेद हो गया। अब हम दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए। हमारा पहला बस भेद समाप्त हो गया। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दूसरा। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखें। विशेषण की परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा का बोध हो, मात्रा अथवा नापतोल, तौल का बोध हो, नापतोल का बोध हो उसे, अर्थात जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा के नाप मात्रा का नापतोल हो उसे नापतोल का, अर्थात जिसे हम नाप तौल सके, अर्थात जिन्हें हम नाप तौल सके, तौल सके उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के हमने दो भेद बताए थे, और ये तो परिभाषा होगी। अब भेद देख लेते हैं परिमाणवाचक के। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हमारा था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले हम देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पहला था निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो। निश्चित मात्रा का बोध हो। मात्रा का बोध हो। बोध हो होता है, बोध होता है। होता है। क्या समझ में आया? परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा के नाप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने परिमाणवाचक विशेषण में दो और भेद बताए थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमने पहले देखे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा के निश्चित मात्रा का बोध हो, निश्चित मात्रा का बोध हो
उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। दो ऊपर नीचे देख लेते हैं, दो ऊपर जगह नहीं है तो जैसे पहला होगा 1 लीटर दूध। 1 लीटर 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध। दूसरा दूसरा 1 किलो चीनी। 1 किलो 1 किलो चीनी। 1 किलो चीनी। तीसरा तीसरा 5 क्विंटल गेहूं। 5 क्विंटल 5 क्विंटल 5 क्विंटल गेहूं। 5 क्विंटल गेहूं। अब हम समझेंगे जैसे 1 लीटर दूध। लीटर किसमें मिल रहा है? नाप के। दूध किसमें मिल रहा है? नाप के, नाप तौल के। दूध को नाप तौल के, किलो किलो में नहीं दिया जाएगा, नाप तौल, नाप कर। इसमें लीटर, दूध को किसमें मिल रहा है? लीटर में। सर नापा जा रहा है तो किसमें जाएगा? और एक निश्चित मात्रा में नापा जा रहा है। 1 लीटर, 1 लीटर क्या होगा? निश्चित मात्रा में, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। और 1 किलो चीनी, चीनी भी एक निश्चित मात्रा में है, 1 किलो है, न कम है न ज्यादा है, पूरा 1 किलो है चीनी, तो किसमें जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। और 5 क्विंटल गेहूं, यह भी एक निश्चित मात्रा में है, 5 क्विंटल, न 4 क्विंटल, न 4.5 क्विंटल, 5 क्विंटल, तो क्या होगा? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आया होगा। अब हम इसका परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद देखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहां तक पहले नोट कर लीजिए। दूसरा देखें हम, दूसरा क्या होगा हमारा? अनिश्चित चल नहीं रहा हमारा कर। दूसरा देखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा देखें। अनिश्चित परिमाणवाचक की परिभाषा क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के अनिश्चित संज्ञा के
संज्ञा के अनिश्चित मात्रा का बोध हो, बोध होता है। बोध होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा के अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। अब उदाहरण देखिए तो समझ में आएगा। जैसे पहला होगा थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, ये पहला। दूसरा कुछ शहद, कुछ शहद, कुछ शहद। तीसरा थोड़ा, थोड़ी सी, थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी। एक और, अब यहां समझिए पहले से, थोड़ा दूध, दूध क्या है, दूध की मात्रा कितनी है पता नहीं है कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, आधा लीटर है, 1 पाव है, क्या है, थोड़ा दूध, अनिश्चित परिमाण है, पता नहीं कितना है, पूरा पूरा पता नहीं है दूध, लेकिन कितना है ये नहीं पता है। क्या किसमें जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। कुछ शहद, कुछ शहद, थोड़ा ज्यादा कुछ कम, अनिश्चित परिमाणवाचक है, पता नहीं है कितना शहद है। तीसरा थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी, 1 किलो 2 किलो नहीं, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी किसमें जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देख लिए। अब हम देखेंगे उसके आगे, हमारा आज पहला गुणवाचक विशेषण और दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को हमने देखा। आज हम यहीं तक देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जो हमारा छूट रहा है उसको हम कल की वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।